इस ब्राह्मण समाज के मन से मनोज तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत। जो पीछे खड़े हुए हैं नहीं, हम नहीं आ रहे भैया, सामने देखिए भैया, इधर देखो लो, पीछे आ जाओ सब। यार तू भी कपिल शर्मा, संजीव गौड़ जी आप भी आए और अपने माननीय सांसद जी को पुष्प पहनाकर स्वागत है। संजीव गौड़ जी, ललित कुमार शर्मा, मुंडीलाल तिवारी जी के दामाद सिंगल, मुरली जी और आज की बैठक में संयोजक प्रिंस अग्रवाल जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आ जाएं और स्वागत कार्यक्रम को अब हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। भैया पीछे आ जाइए, भैया पीछे आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया युवा मोर्चा क्योंकि ब्राह्मण भी है और उसकी पूरी टीम यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथियों का। आप लोग स्थान आप लोग भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, आप सबका आशीर्वाद मिल गया, प्यार मिल गया। अपनी अपनी जिम्मेदारी 25 तारीख तक भीख मांग रहा हूँ आपसे, समय और श्रम का लगा देना, इस देश का भविष्य का कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सांसद जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपको सभी समाजों का समर्थन मिल रहा है और आज ब्राह्मण समाज ने आपका स्वागत किया और समर्थन किया? ये बहुत शक्ति बढ़ाने वाला है और हम सभी समाज का आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसा मैंने आज आपको बताया, जाटो समाज, बागमती समाज, सैन समाज, पाल बघेल समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज और उसमें कई लोग पूर्वांचल, उत्तरांचल, हिमांचल, तो इसमें आज ब्राह्मण समाज का भी आशीर्वाद मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ सबसे कि ये समर्थन भी बना रहे और 25 मई तक और लोगों तक संदेश देने के लिए थोड़ा सा हम लोग जागरूक रहें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई एक प्रकार से देखिए तो देशभक्तों और देश विरोधियों के बीच ये लड़ाई एक प्रकार से सनातन वर्सेस सनातन विरोधियों के बीच है। ये लड़ाई विकास और भ्रष्टाचार समर्थक लोगों के बीच में है। तो इस लड़ाई को हमें जीतना है ताकि भारत भी जीते और भारत की संस्कृति भी। सांसद जी, जिस तरह से कार्यकर्ता सुबह 8 बजे उठ जाते हैं और काम करते हैं, क्या लग रहा है? और कह रहे हैं कि 400 दी 500 पार हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 400 पार तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा इस देश में। और कार्यकर्ताओं का वास्तव में जो मेहनत है, हम जब सुबह 8 बजे पहुंचते हैं तो मैं देखता हूँ वो हमसे भी पहले टोपी लगा के, पट्टा लगा के सड़क पे खड़े होते हैं। वो बहुत इमोशनल होता है। मैं समझता हूँ इसीलिए उनको देवतुल्य कहा जाता है। और हम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं कि हमें अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं मनोज जी, अरविंदर सिंह लवली पहले भी भाजपा में ज्वाइन की थी, राजकुमार चौहान भी पहले भी आ चुके थे, दोबारा कांग्रेस में चले गए, अब दोबारा भाजपा में आए हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये लोग बहुत लंबे समय से कांग्रेस के लोग हैं। एक बार जब मैं अध्यक्ष था तो ये लोग आ गए थे, लेकिन शायद थोड़ा सा वो इतने लंबे समय तक रहने का जो असर था उसने फिर वापस खींचा, लेकिन दोबारा दिल टूट गया इन लोगों का। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर
एक झटका खाने के बाद भी कांग्रेस नहीं संभली, तो आज अब कांग्रेस रह नहीं गई, कांग्रेस कम्युनिस्ट हो गई। अगर आप सही मायने में देखें तो कांग्रेस का कांग्रेसी धड़ा अब अलग होता जा रहा है और कांग्रेस में कम्युनिस्ट वामपंथ ये हावी होता जा रहा है। और मेरा मानना है कि अरविंदर का एक आज जो बात उन्होंने कही है लवली ने, बड़ा महत्वपूर्ण है। जब वो ज्वाइनिंग पे बोले कि इंदिरा गांधी जी कहती थी कि हम इस देश को कतरा कतरा देंगे, राहुल गांधी जी तक आते आते हो गया हम इस देश को टुकड़े टुकड़े करेंगे। तो ये कतरा कतरा से टुकड़े टुकड़े तक अब बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस से अलग कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने कहा सनातन वर्सेस कांग्रेस है, क्या कैसे लगता है? सनातन वर्सेस सनातन विरोधी कैसे? अरे भाई, ये लोग तो इनके जो इंडी अलायंस हैं उनमें तो स्टालिन के बेटे कह रहे हैं कि हम सनातन को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो फिर भी वो तो उन्हीं की पार्टी में है, मतलब उनके अलायंस में है। क्या कांग्रेस से कुछ और लोग भी? मतलब तो ये नहीं कि उस विचारधारा से कांग्रेस अलग है। तो सनातन वर्सेस सनातन विरोधी, देश को प्यार करने वाले, देश का विकास चाहने वाले वर्सेस देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले। तो बातें तो सब स्पष्ट है, मैं तो खाली शब्द दे रहा हूँ। क्या कुछ और लोग भी कांग्रेस से आने की उम्मीद है, बड़े नेता कुछ? मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि अब कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही, कम्युनिस्ट बन गई है, तो उन लोगों को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए, ऐसा मेरा ठीक भाव है।